हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है। हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com है और मैं यहाँ पर हमारा चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। तो आप जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। और आप जाके हमारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो, हमारी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे हमने 1100 रुपये से शुरुआत कर रखी है, तो आप जाके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर नीचे दे रखा है flexicapresearch.com। यहाँ पर जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम आज बात करने वाले एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड की। देखिए, आज के दिन में लगभग मार्केट 2.5% भागी है, बट उसके अगेंस्ट में ये शेयर 3% गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर की बाइंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना। अगर आप वो भी मैं दिखाऊंगा, सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये शेयर मेरे पास है। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, पहले ही बता के चल रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर मैं पहले भी बहुत सारी बार वीडियो इससे रिलेटेड बना चुका हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर हम काफ़ी ये शेयर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो ये स्टॉक्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर अब पहले ही डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एशियन ग्रेनिटो की बात करें तो ये कंपनी टाइल्स, मार्बल्स, एलाइड प्रोडक्ट्स में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इनके वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, रणवीर कपूर इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये प्रीमियम यहाँ पर टाइल्स वगैरह ये देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं इनके, देख सकते हैं रणवीर कपूर इनके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नजर आते हैं। आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं इनकी टाइल्स, इनकी जो भी यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आप यहाँ पर जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और कंपनी ये इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं, सब कुछ होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हुए नज़र आते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 4000 प्लस यहाँ पर डिज़ाइंस है। 277 प्लस शोरूम्स है इनके। 18,000 प्लस यहाँ पर टच पॉइंट है, मतलब लोगों से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है ना, बड़ी बड़ी दुकानों से। 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इनके कलर वगैरह चूज कर सकते हो, थिकनेस वगैरह वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनकी ये पूरी पूरी वेबसाइट है, जाके आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन ग्रेनिटो की थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर देखिए 1649 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखना है, हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। दूसरे, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो इस चीज़ को याद रखना है कि शेयर जब भागता है ना, बड़ा अच्छा नजर आता है। स्मॉल कैप में तेजी भी उसी तरीके से होती है, बट जब गिरता है ना तो उसी तरीके से 50-50, 60-60, 70-70% ये शेयर गिरते हुए नजर आते हैं। 80-80, 90-90% तक गिरते हुए नजर आते हैं। और काफ़ी कंपनी तो यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो कभी ये शेयर लगभग 16 रुपये का होता था, 16 रुपये से लगभग 400 तक की जर्नी करी, और वही 400 वाला स्टॉक्स दोबारा कब 40 रुपये 30 रुपये हो गया, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, उस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। स्टॉक पी की बात करें 31 का, इंडस्ट्री पी 38 का है, ईवी बेटा 13.2 का है। तो शेयर ना तो महंगा है ना ही सस्ता नजर आता है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, यहाँ पर सब बेकार दिखाई देता है। ठीक है ना। बड़े लोगों की बात करूँ तो ऐसे शेयरों को यहाँ पर चुनते भी नहीं है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 20% का डेट है, ज़्यादा यहाँ पर डेट नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 0.89 की है। करंट वैल्यू प्राइस है 55 का और बुक वैल्यू है 62 की। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये सस्ता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्राइस के हिसाब से यहाँ पर सस्ता दिखाई देता है। यहाँ पर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सालों का कंसोलिडेशन, फिर जब भागा तो अच्छा खासा भागा, सेम एज इट इज अभी गिर रहा है। कंसोलिडेशन जब ये निकलेगा, अगर कंपनी अच्छा करेगी, सब कुछ अच्छा होगा तो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर फ्यूचर की है तो फ्यूचर पे छोड़ देनी चाहिए। पी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 6-7 का पी रहता है तो अच्छा रहता है। और हाई की बात करूँ तो यहाँ पर 80, 70, 50, 90, 100 का होता है, तो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे ना, लगभग 399 करोड़ से धीरे धीरे चल के बीच में कंपनी के रिजल्ट बेकार भी होते हुए नजर आए, फिर दोबारा यहाँ पर अच्छे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 424 करोड़ के यहाँ पर सेल्स हो रही है। ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अच्छी है। मार्जिन की बात करें 4 से यहाँ पर 10% होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है, कंपनी यहाँ पर अच्छा कर ही रही थी।
कंपनी यहाँ पर अच्छा कर ही रही थी, ईपीएस बढ़ रहा था, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शेयर भी अच्छा चल रहा था। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर जो क्रूड का दाम है, जो यहाँ पर $50-60 चल रहा था, जो एलएनजी का दाम है, जो यहाँ पर सस्ती चल रही थी, अवेलेबल हो रही थी, वो यहाँ पर महंगी होती हुई नजर आई, और जिस वजह से यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई। मार्केट में गिरावट हुई तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हर कोई शेयर गिर रहा है। बट आज भी ये शेयर गिरता हुआ नजर आया, जहां पर मार्केट ने एक तेजी दिखाई है, ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए, पेट्रोल तो मिल रहा है बट गैस नहीं मिल रही है। और जो टाइल्स, एशियन ग्रेनिटो और कुछ जो ग्रेनिटो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, उनके लिए गैस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गैस अभी, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जो है डोमेस्टिक यूज के लिए रखी जाएगी, ठीक है ना। बाहर के जो यूज है, कमर्शियल यूज है, उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो इस, है ना, तो इस वजह से जहां पर शेयर भाग रहे हैं, ये शेयर गिरता हुआ नजर, तो गैस की किल्लत की वजह से इस शेयर में प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना। ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो शेयर यहाँ पर अच्छा नजर आता था, वो अभी इसके चार्ट यहाँ पर बेकार होते हुए नजर आया। लास्ट में चल रहेंगे तब बात करेंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर गैस की वजह की किल्लत की वजह से जहाँ पर कंपनी अच्छा कर रही थी, अब आने वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर की तो नहीं कहूंगा बट अगले क्वार्टर में या इसी क्वार्टर में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और इम्पैक्ट अगर आता हुआ दिखाई दिया तो वो आपको समझ लेना चाहिए कि गैस की किल्लत की वजह से ही वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये है कि जो पिटाई अभी हो रही है ना, वो हो रही है, ठीक है ना। अगर कंपनी के बैड रिजल्ट भी आते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार बैड रिजल्ट और शेयर ऑलरेडी गिरा पड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता हुआ दिखाई नहीं देगा। बट हाँ, कंसोलिडेशन में जा सकता है, और कंपनी जहां अभी तक अच्छा कर रही थी, जिसने कंपनी ने अपने आप को ग्रोथ करके दिखाया था, वो शायद दोबारा यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर टेक्निकल बताते हुए नजर आएंगे कि टेक्निकल एग्जैक्टली होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। मेरे पास शेयर है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुल के बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है। यहाँ पर ईयरली बेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेस पे, जहाँ पर 700-800 करोड़ की सेल्स थी, वहां पर 1700 करोड़ टीटीएम बेसिस पे आ गए। 50 करोड़ का ईयरली बेस पे दोबारा यहाँ पर बैक टू नॉर्मल होता हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बोरोइंग यहाँ पर कंपनी की कम हो रही है, ठीक है। साथ में देखी जाए तो यहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है, थोड़ा बहुत कैश भी है कंपनी के पास, पॉजिटिव कैश फ्लोज पहली बार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 2-3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें और चीज़ों की तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी का यहाँ पर कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जहाँ 29 थी, वहाँ से 38% हो गई है 2 साल के अंदर अंदर। यहाँ पर प्रमोटर्स ने 9% की हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 10% ही कह के चलिए कि 10% की हिस्सेदारी बढ़ गई है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग हिस्सेदारी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, कुछ प्रमोटर निकले हैं तो कुछ प्रमोटर आगे आए हैं। एफआईज की बात करें, एफआईज ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है पॉइंट के हिसाब से, बट 1% फिर भी है। डीआईज एफआईज ज़्यादा है नहीं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर देखिए 59% की होल्डिंग है। 59 में भी आप देखेंगे कुछ लोगों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, जहाँ पर 2.5% था, वहाँ पर ये 6.5%, 6.39% के आसपास हो गए हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर निकल भी रहे हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स है या फिर हम बात करें इन्वेस्टर है, वो कम होते हुए नजर आए, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। बाइंग सेलिंग चल रही है, आप देख सकते हैं दिसंबर में ही प्रमोटर ने यहाँ पर बाइंग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, कुछ लोग बेच भी रहे हैं। साथ में आप देखेंगे दिसंबर में ये प्रमोटर्स की बाइंग है 73-74 के आसपास, और शेयर अभी 58 के आसपास चलता, 55 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही था कि यहाँ पर शेयर मार्केट चल रही है, ये शेयर गिर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, गैस, क्योंकि गैस का यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आता है। चलो, ये तो हो गई बात इसकी। अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा किस तरीके से शेयर चलते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, है ना, फिर स्टेज 2, इस तरीके से यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। इसे हम पढ़ाते भी है ना, और इसी चीज को हम यहाँ पर सिखाते भी है, और इसी हिसाब से हमारी एंट्री, एग्जिट, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, है ना, इस तरीके के स्टॉक्स हम यहाँ पर चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर चार्ट लाता हूँ ये वीकली, तो आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली है क्या, है ना। स्टेज 1, 3, 4 यहाँ पर स्टेज 1 चल रही है, स्टेज 1 से ये निकलने वाला था, बट अभी क्या है, स्टेज 1 में ही फंस गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट,
और यहाँ पर कुछ दिनों में जो हुई है ना, कुछ दिनों से यहाँ पर जो मार्केट में गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखा गया है कि यहाँ पर शेयर है जो, ठीक है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आएगी, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो बिक वाली तो इस पर्टिकुलर काउंटर में होती हुई नजर आ रही है, पर्टिकुलर शेयर में होती हुई नजर आ रही है। अब क्या है, देखिए एक सपोर्ट है यही पर्टिकुलर लेवल का, ठीक है ना, जहाँ पर ये आज रुका पड़ा है। बट यहाँ पर चार्ट खराब हो गया, अगर यहाँ से गिरता है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर यहाँ से गिरता है तो शायद और गिरावट हो सकती है, और वो गिरावट इसे 49 से लेके, ठीक है ना, लगभग लगभग 40 रुपीज तक भी खींच सकती है। और ज्यादा गिरावट हुई तो इसका 2020 का जो लेवल था, है ना, या 2023 में जो लेवल आया था 3300 रुपये, वो भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें हर चीज के लिए तैयार भी होना है ना, हर चीज के लिए यहाँ पर देखना भी है। और बट कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, बैक टू बिजनेस हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, हम गैस हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, या फिर कोई अल्टरनेट यहाँ पर जो कंपनी है चला रही है तो कुछ ना कुछ देखेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो याद रखिए स्टेज 1 से निकलने के बाद स्टेज 2 आती है, और स्टेज 2 अगर आती है तो यहाँ पर शेयर प्राइस में अगर कंपनी अच्छा करती है तो उस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें चलती है फिर उस तरीके से चलती हुई नजर आ सकती है। तो अभी तो चार्ट वीक नजर आता है, ठीक है, अभी यहाँ पर बाइंग दिख भी नहीं रही, यहाँ पर सेलिंग ही दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो अपन को अपने हिसाब से यहाँ पर काम करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी के हिसाब से यहाँ पर देखना है। आप चाहे तो हमारी flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स और हमारे कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। होप मैंने इस वीडियो के साथ जस्टिस किया है, मैंने यहाँ पर आपको सब चीज़ बताई है, बट स्टिल बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चीज़ों को सीखना है, समझना है। मैं नितेश कुमार, एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।